हाँ सर, मैं बोल दूँ? कहाँ? अरे ठीक है, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 and 45. रिलैक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शेक कीजिए लेग्स को, लेग्स को शेक कीजिए। शेक योर लेग्स, शेक योर palm, शेक योर हैंड। रिलैक्स करेंगे बॉडी को आगे की तरफ, डाउन। बैक पेन है तो डाउन ना कीजिएगा, साइटिका वाले डाउन नहीं करेंगे। रिलैक्स कीजिए, सिंपल। आ जाइए, कम बैक। नाउ गेट रेडी फॉर आसना फेज। ताड़ासन से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट विथ ताड़ासन। दोनों पैरों को शोल्डर लेवल पे ओपन कर लीजिए, हाथों को रेज कीजिए साइडवर्ड, ट्विस्ट कीजिए, देन इंटरलॉक योर फिंगर्स। नाउ स्ट्रेच, खींचिए अपने आप को ऊपर, पुल कीजिए अपने आप को ऊपर, टोज पे आइए, स्टे देयर। सामने देखेंगे, किसी भी एक पॉइंट पे फोकस कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. डाउन, डाउन, डाउन। रिलैक्स। मूव कीजिए मैट पे, मूव कीजिए। नाउ गेट रेडी फॉर वृक्षासन। सबसे पहले राइट लेग को फोल्ड करेंगे और लेफ्ट पेल्विक के ऊपर रखेंगे। थाइस पे रख लीजिए, चाहे आप शुरुआत में हैं तो अभी यहाँ रखिए, एंकल के पास, थोड़ा सा हाई और एडवांस बिल्कुल पेल्विक पे। और ध्यान रखिए आपका जो लेग है वो आपके लाइन में होना चाहिए, साइड लाइन में बिल्कुल। नाउ रेज योर आर्म्स, ऊपर की तरफ खींचिए अपनी बॉडी को, सामने देखिए, रिलैक्स। दिमाग में थॉट मत लाइए, नहीं बार बार गिरते रहेंगे। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हाथ पहले, उसके बाद बिना हाथ लगाए पैरों को आराम से लेकर आइए। शेक कीजिए, शेक योर लेग्स। चलिए, लेफ्ट साइड को बेंड करेंगे, राइट पे रखेंगे। लेफ्ट को फोल्ड कीजिए और राइट पे रखिए। भूल जाइए आप एक पैर पे खड़े हैं, याद रखेंगे, बार बार गिरेंगे। भूल जाइए, पहले खींचिए बॉडी को ऊपर की तरफ। आपके शोल्डर्स जो हैं आपके कान पे टच हो जाए, इतना खींचिए बॉडी को, खींचिए। बहुत बढ़िया। फोकस, मुझे मत देखो, बार बार गिरोगे नहीं। हाँ, मुझे तो आप लोगों को देखना, कोई गलत ना कर रहा हो। 5, 4, 3, 2, 1। पहले हाथों को डाउन लाइए आराम से, अब लेग्स को रिलीज कीजिए। नाउ शेक योर लेग्स, शेक योर आर्म्स। नाउ गेट रेडी फॉर पादहस्तासन।
याद रखिए साइटिका वाले इसको नहीं करेंगे, हार्ट इश्यूज हैं बिल्कुल ना करें, हाई बीपी है बिल्कुल ना करें। रेडी? आवाज नहीं आई? रेडी। ज्यादा आ गई सर, डरा दिया आपने। आज मैं थोड़े गुस्से में है। लेके नहीं गए सर आपको, हैं? आपको लेके नहीं गए हैं। चलिए, दोनों हाथों को साइड से, पैरों को शोल्डर लेवल पे ओपन, खींचिए बॉडी को और देखिए ये स्पाइन है, इसको लॉक खोलिए, खींचिए इसको और इससे मुड़ना स्टार्ट कीजिए आगे की तरफ। जाइए पूरा आराम से। आप अगर आपके थोरासिस रीजन को मोड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। आपको आपके लुम्बर यानी कि जहाँ पे जॉइंट है आपका स्पाइन का, आपके हिप बोन से, वहाँ से बैंड करना है। जितना जा सकते हैं आप उतना जाइए। साइटिका वाले अवॉइड करें इसे। हाथों को हैंग कर दीजिए, जो लोग जा रहे हैं हाथों को हैंग कर दीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस आइए, हाथ ऊपर की तरफ, साइड में रिलैक्स छोड़ते हुए बॉडी को डाउन। रिलैक्स कीजिए। देखिए जब भी मैं रिलैक्स बोलूँगा आप मैट पर मूवमेंट करेंगे, आगे से पीछे जॉग कीजिए, वॉक कीजिए। नाउ गेट रेडी फॉर अर्ध चक्रासन, क्योंकि अभी हम आगे की तरफ झुके, अब पीछे की तरफ जाएंगे। रेडी? दोनों शोल्डर्स के ओपन कर लीजिए शोल्डर लेवल पे। हाथों को एक एक करके आप कमर पे और स्पाइन के पास रखेंगे। इससे आप पुश कीजिए आगे की तरफ और बैंड की करते जाइए पीछे की तरफ। जितना आप जा सकते हैं उतना ही कीजिएगा। आईज ओपन रखिएगा। बहुत बढ़िया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आएंगे हाथों को रिलैक्स करते हुए। लूज छोड़ दीजिए बॉडी को, बिल्कुल बॉडी लूज। मूव कीजिए, रिलैक्स कीजिए। नाउ गेट रेडी फॉर त्रिकोण आसन। फेस मेरी तरफ, फेस मेरी तरफ। दोनों पैरों को ओपन कीजिए। अब राइट साइड जाएंगे तो राइट फुट को ट्विस्ट कीजिए राइट साइड। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल तक ओपन कीजिए। पाम्स को मेरी तरफ, मेरी तरफ, पाम्स मेरी तरफ, हाथ के पंजे मेरी तरफ। अब धीरे धीरे राइट साइड बैंड होना स्टार्ट करेंगे, लेटरल। सामने देखते रहेंगे। जब आप फाइनल पोजीशन में पहुंच जाएं तब धीरे धीरे आपको अपनी मिडिल फिंगर, हाथ जो ऊपर है उसकी मिडिल फिंगर को देखना है। ध्यान रखिए, बहुत धीरे देखिएगा, बैलेंस बिगड़ सकता है, यहाँ पर गिर सकते हैं, तो स्पीड से देखने की कोशिश भी ना कीजिए। सेवन, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप शोल्डर लेवल पे हाथ रखिए, यहीं पे रखेंगे। लेग्स को चेंज कीजिए। नाउ लेफ्ट साइड फुट को ट्विस्ट कीजिए, लेफ्ट फुट को ट्विस्ट कीजिए, सिर्फ ट्विस्ट कीजिए। अभी रेज करिए। अब लेफ्ट साइड आपको जाना है, जाइए लेफ्ट साइड जाना स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे आप इस मिडिल फिंगर को सामने से, पीछे से नहीं, सामने से देखिए, सामने से देखिए। जहां तक आप जा रहे हैं वहीं अपने लेग को होल्ड कर लीजिए। चाहे अब अभी आप नीज तक भी जा रहे हैं, कोई इश्यूज नहीं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जर्क मत दिया करिए बीच में किसी भी आसन में।
रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स कीजिए, दोनों पैरों को ज्वाइन कीजिए, मूव कीजिए मैट्स पे। ओके, अब हम सिटिंग पोज करेंगे। बैठ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग फुट को आगे निकालिए, दोनों हाथ आगे। नाउ कम इनटू वज्रासन। वज्रासन में आइए, दोनों पैरों पे इक्वल वेट रखते हुए। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स प्लीज, बातें नहीं। स्पाइन स्ट्रेट, बॉडी को लूज छोड़ दीजिए। स्पाइन को स्ट्रेट करने के बाद आप बॉडी को लूज छोड़ दीजिए, स्ट्रेस मत लाइए बॉडी में बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया। दो बजी ताली कहाँ टच हो रहा है? अभी नहीं हो रहा है। नहीं, उधर उधर उधर, जैद सर से उधर। हमारा ध्यान तो इन पे। चलिए, दंडासन में आ जाइए। एक एक करके पैरों को रिलीज कीजिए साइड में। राइट को राइट साइड, लेफ्ट को लेफ्ट साइड से दंडासन में आ जाइए। दोनों पैरों को सामने की तरफ, हाथों को पीछे रखिए और एक स्पाइन में हल्का सा ऊपर की तरफ स्ट्रेच देते हुए गर्दन को पीछे लटका दीजिए। आईज ओपन रखिए, रिलैक्स फील कीजिए यहाँ पे और लेग्स को शेक कीजिए। जब आप फाइनल पोज में पहुंच जाएं आसन के, तब आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें, बातों पर नहीं। उसके बाद खूब बात कीजिए, खूब हंसिए। सर, आपको मौके के मोहताज थोड़ी नहीं हैं आप खुद ही एक मौका है सर, आप और मौका। चलिए, गेट रेडी फॉर भद्रासन। पहले सबसे पहले आइए दंडासन में, बिना हाथ के सपोर्ट के, जो करना चाहे बिना हाथ के सपोर्ट के दंडासन में बैठिए। कमर सीधी, टोज पैर के अपनी तरफ, मतलब ऐसे पैर मत खींचिए, सिर्फ इतना। टोज जो आप पीछे खींचते हैं, उस टोज को पीछे ना खींच के आपका जो 4 फीट है उसको पीछे खींचिए बस। मैम, टोज आपके पीछे खींच रहे हैं, 4 फीट कीजिए बस, ये वाला हिस्सा। पैर के पंजे खींचिए बस, नॉर्मल छोड़ दीजिए बॉडी को। जो सपोर्ट लेना चाहते हैं वो साइड में इस तरीके से हाथ रख के सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं। बैठिए दंडासन में, रिलैक्स। सामने देखिए, एक बार मुझे देखने के बाद सामने देखा करिए फिर। नाउ कम इनटू भद्रासन। पहले एक पैर को फोल्ड कीजिए, फिर दूसरे को फोल्ड कीजिए और दोनों फुट को ज्वाइन कीजिए, होल्ड कीजिए और पेल्विक की तरफ खींचिए उनको और पुश कीजिए डाउनवर्ड, पुश कीजिए। अगर किसी को हेल्प चाहिए तो प्लीज़ वॉलंटियर्स को कॉल कर सकते हैं। हम खड़े हो सकते हैं, आपकी निगाह पीछे करते हैं कहीं तो। राय साहब को हेल्प। पुश कीजिए, स्पाइन स्ट्रेट रखिए। रजनीश सर, हेल्प चाहिए, मुझे नहीं, सर को। सामने नॉर्मली सांस को ध्यान रखिए। पुश कीजिए लेग्स को, होल्ड रखिए वहां पर। अब ध्यान रखिए, जो लोग जहां तक पहुंच चुके हैं वहां से नीचे हल्की सी बटरफ्लाई स्टार्ट कीजिए। कल से था थोड़ा सा लूज और पहन के आइएगा। सामने की ओर देखेंगे, गर्दन नीचे नहीं लटकाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, रिलैक्स कीजिए, दोनों पैरों को ज्वाइन कीजिए और दंडासन में आ जाइए। रिलैक्स कीजिए, शेक कीजिए लेग्स को।
शेक योर लेग्स। पीछे स्पाइन को रिलीज कीजिए, नेक को छोड़ दीजिए पीछे। ओके, नाउ गेट रेडी फॉर वज्रासन। वज्रासन में आएंगे, पहले लेफ्ट को फोल्ड कीजिए, उस पर वेट लाइए पूरा, देन राइट को फोल्ड कीजिए राइट साइड और टोज पे टोज रखिए। पैर के अंगूठे पे पैर का अंगूठा, पंजे ना रखिएगा। पैर के अंगूठे पर आपको सिर्फ पैर का अंगूठा रखना है इस तरीके से, और सिंपली आपका ये एक प्लेस बन जाएगी, इस पे आप रख दीजिए आराम से। रिलैक्स छोड़िए बॉडी को, रिलैक्स छोड़िए बॉडी को। बेहतरीन, एक नंबर, इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया। बॉडी रिलैक्स, सामने की तरफ, स्पाइन स्ट्रेट। स्पाइन जब आप स्ट्रेच करते हैं तो इस तरीके से स्ट्रेच करने के बाद हल्का सा लूज छोड़ दीजिए। ज़्यादा छोड़ दिया सर आपने, ऐसा लगना चाहिए ना, करने के बाद छोड़ दिया। हाँ, आपके कंधे अगर ऐसे चढ़ रहे हैं तो आपने अभी छोड़ा नहीं, कंधे नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। रिलैक्स रखिए, सांस पर ध्यान दीजिए अपनी, फोकस ऑन योर ब्रीथ। पूरा सांसों पर ध्यान लगाइए, आईज ओपन रखिए चाहे क्लोज रखिए, बट अपनी सांसों को महसूस कीजिए। रिलैक्स कीजिए सर, रिलैक्स कीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए, नाउ गेट रेडी फॉर अर्ध उष्ट्रासन। नीज पर आ जाइए, दोनों नीज पर आ जाइए, दोनों नीज के बीच में गैप कीजिए शोल्डर लेवल का, और जैसे अर्ध चक्रासन में गए थे सेम उसी तरीके से जाइए। पहले कमर पे हाथ रखिए एक एक करके, इसको पुश कीजिए आगे की तरफ और अपना आराम से पीछे की तरफ जाइए। आईज ओपन रखिएगा। बहुत बढ़िया। कोशिश कीजिए नाक से ही सांस लें, अगर जुकाम है तो एक बार को आप ले सकते हैं मुंह से। 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आएंगे। सब मेरे को सांस लेनी पड़ गई थी 6 में। कुछ तो छोड़ूंगा सर। चलिए, रिलैक्स करेंगे। सभी लोग काव पोज में आ जाइए। काव पोज, कमर नीचे की तरफ। नाउ कैट पोज, कमर ऊपर की तरफ खींचिए। डाउन, सामने देखते हुए, अप, नीचे देखते हुए। नाउ रिलैक्स। सिंपल बचपन के घोड़े, बचपन वाले जो घोड़े बने रहते हैं, आप स्ट्रेच कीजिए लेग को पीछे की तरफ, लेग को स्ट्रेच कीजिए। नहीं है, सामने देखेंगे, सामने देखेंगे, सामने। रिलैक्स, चेंज, लेग चेंज कीजिए, लेग चेंज कीजिए, रिलैक्स कीजिए। वज्रासन में आ जाइए दोबारा से। रिलैक्स बैठिए। अब ध्यान रखिएगा, हम पूर्ण उष्ट्रासन यानी कि उष्ट्रासन करेंगे, तो जो लोग अभी उष्ट्रासन पूरा नहीं कर पाए वो अर्ध उष्ट्रासन में ही रहें, ठीक है? और जो लोग कर सकते हैं वो पूरा करने की कोशिश करें। दोनों नीज पे आ जाइए, गैप कीजिए नीज के बीच में शोल्डर लेवल पे। अब एक एक करके हाथों को अपने एड़ियों पर रखें पीछे, और पीछे की तरफ नेक को छोड़ दीजिए, नेक को छोड़ दीजिए। और जो नहीं जा पा रहे हैं वो अर्धउष्ट्रासन में रहें। बहुत बढ़िया। पीछे देखें, मुझे नहीं, पीछे देखें, मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा देखने। 10, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस आइए, वापस आइए और वज्रासन में बैठ जाइए। देखिए, जब तक हम बैठे हैं तब तक कमर सीधी होनी चाहिए हमेशा। चलिए, गेट रेडी फॉर शशांक आसन। दोनों नीज में गैप कीजिए, ओपन कीजिए ब्रॉड, साइडवर्ड खोलिए। दोनों हाथों को साइड से वही लुम्बर को खींचिए ऊपर पहले और आगे की तरफ झुकते हुए हाथ पहले जमीन पर और फिर धीरे धीरे उंगलियों के सहारे टच करने की कोशिश करेंगे। इस दौरान ध्यान रखिए आपके हिप्स आपकी एड़ियों पर टच रहें, चाहे आपका हेड अभी टच हो ना हो, लेकिन हिप्स एड़ियों पर टच रहें। यहाँ पर बहुत से लोगों की सांस जो है वो रुक रही होगी, उसको छोटी छोटी चलने दें, जबरदस्ती ना लड़ें उस सांस के संग, नाराज हो जाएगी नहीं। सांस 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। उंगलियों के सहारे वापस आइए, धीरे धीरे उंगलियों को चलाते हुए, हाथों को आगे ऊपर, बॉडी साइड में रिलैक्स करते हुए इसी पोजीशन में बैठे रहें, रिलैक्स करते हुए। अगर किसी को पेन फील हो रहा हो तो आप अपना थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं लेग्स को, ऐसा कुछ नहीं है, फिर दोबारा से उसी पोजीशन में आ जाएं। वज्रासन में अगर आपको इश्यूज आए तो तुरंत थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए और फिर आ जाइए। सर को देख लें जिस पे नहीं आ रहा हो, पैर को देख लीजिए फिर। चलिए, अब हम लोग करेंगे उत्तान मंडूक आसन। दोनों हाथों को साइड में रोटेट कीजिए। नाउ एक एक करके बैक शोल्डर पे रखिए। सबसे पहले एल्बोज को पीछे खींचिए। अब हेड को धीरे धीरे पुश करते हुए ऊपर देखिए और पीछे मत जाइएगा, स्पाइन पीछे की तरफ जाने लगती है बहुत से लोगों की। वहीं से हेड को पुश कीजिए और ऊपर की तरफ देखिए, स्पाइन में एक हल्का सा कर्व महसूस करेंगे आप। होल्ड देयर। आसमान में देखिए, आज बादल ज़्यादा हैं तो एयरप्लेन नहीं दिख पाएगा किसी को। दिख गया? पक्का आएगा। रिलैक्स, फोकस ऑन योर ब्रीथ, सांसों पर ध्यान और वापस आएंगे धीरे धीरे, दोनों हाथों को खोलते हुए डाउन डाउन, कम इनटू वज्रासन। दोनों पैरों को ज्वाइन कीजिए और अब दंडासन में आ जाइए। दंडासन में आ जाइए, दोनों पैर आगे की तरफ। रिलैक्स कीजिए, लेग्स को शेक कीजिए। शेक योर लेग्स। नाउ गेट रेडी फॉर वक्रासन। राइट पैर को फोल्ड कीजिए, क्रॉस कीजिए। देख लीजिए, अगर जो लोग नहीं जा पा रहे तो इस तरीके से होल्ड करके आप पेट में अंदर खींच सकते हैं इसको, इस तरीके से भी होल्ड करके खींच सकते हैं आप, ठीक है। और नहीं तो जो अच्छा है वो इस तरीके से आप कीजिए पूरा, ठीक है। और पीछे की तरफ जो हाथ है आपका उस तरफ ट्विस्ट कीजिए, पीछे स्टार्ट कीजिए ट्विस्टिंग। स्टार्ट ट्विस्ट, पीछे देखिए, देखिए, खींचिए सर इस वाले से। नहीं नहीं, आप हाथ चेंज करना था, आपको हाथ चेंज करना था, कर सही रहे थे। ये वाला हाथ, हाँ ये, बहुत बढ़िया। वापस आ जाइए, बाकी सभी वापस आइए धीरे धीरे। दंडासन में बैठिए, दंडासन में बैठिए। दूसरे लेग से करेंगे, दूसरे लेग से कीजिए। लेफ्ट पैर को बेंड कीजिए, क्रॉस कीजिए, राइट के क्रॉस कीजिए, क्रॉस इस तरफ लाइए, हाँ ठीक, क्रॉस कीजिए, हाँ क्रॉस कीजिए।
बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आगे की तरफ आप नीचे रहिए, आगे हाँ आप मत जाइए, बस इसको अभी होल्ड कीजिए, आप खींचिए अंदर की तरफ। पहले इसकी प्रैक्टिस कीजिए, पेट अंदर जाएगा इससे। आप पीछे ट्विस्ट कीजिए, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, स्लोली स्लोली वापस आइए। जिसको अच्छा लग रहा है थोड़ी देर रहिए, बाकी वापस आ जाइए। आसन के बीच में डिस्टर्ब कर रही है, इसको कौन से लाया है? रिलैक्स कीजिए। लोग गलत कर रहे हैं ना, करेक्शन के लिए बोल रहे हैं, बोल दो सब लोग लगने की। हाँ तो करो ना, जाओ। हाँ रजनीश, करेक्शन भी करते रहो, ठीक है? फोटो खींच रहे हो ना, संग संग करेक्शन भी करो। रिलैक्स कीजिए, लेफ्ट साइड टर्न कीजिए और पेट के बल लेट जाएं, सिर मेरी तरफ, पैर पीछे। आ जाइए, मकर आसन में आ जाइए सभी लोग। सर पेट के बल, पेट के बल। लास्ट में कराएंगे मैम। सर आप हमेशा रोज यही बोलते हैं। मैम आप कर रहे हैं ना, मेरे थोड़े से झूठ को झूठ रहने दीजिए। आपकी बॉडी को हेल्दी बनाना है, मेरे झूठ को मत देखिए। दोनों एड़ियों को अंदर की तरफ गिराइए, अंदर की तरफ, पैरों में गैप कीजिए। छोड़ दीजिए, रिलैक्स छोड़िए, मैं कर रहा हूँ। रिलैक्स, लेटिए बस, रिलैक्स छोड़िए बॉडी को। सांसों पर ध्यान लगाइए। बॉडी रिलैक्स, छोड़िए, रिलैक्स छोड़िए। मैम पैरों में गैप कर लीजिए, थोड़ा सा गैप कीजिए, गैप कीजिए और गैप कीजिए। हाँ ओके, नाउ गेट रेडी फॉर सरल भुजंग आसन। एल्बोज तक आपका जमीन पे टच रहेंगी। एल्बोज पहले, एल्बोज देख लीजिए एक बार, एल्बोज आपकी इस तरीके से जमीन पे टच रहेंगी पहले। के बाद धीरे एल्बोज टच रखते हुए ऊपर देखेंगे, नेवल पॉइंट तक उठाइए और ऊपर देखिए, एल्बोज वहीं टच रहेंगी आपकी। बहुत बढ़िया सर, आज करके दिखा दीजिए। सर करते नहीं है रोज आपके लिए। बहुत बढ़िया, सामने देखते रहिए। मैम टच रखिए, एल्बोज जमीन पे टच। अभी आएंगे इस पे। धीरे धीरे वापस आइए, डाउन, कम इनटू मकरासन। मकरासन में आ जाइए। मकरासन में निर्लम आसन लेना चाहें निर्लम आसन ले लें, छोटे बच्चे हो जाएं। वैसे अभी आप बड़े तो हुए नहीं हैं, फिर भी और हो जाएं छोटे। हाँ बॉडी रिलैक्स। ओके, नाउ गेट रेडी फॉर भुजंगासन। दोबारा से मकरासन में जाएं, जो निर्लम आसन में है। दोनों पैरों को ज्वाइन कीजिए, टोज को पीछे खींचिए, टोज को पीछे स्ट्रेच करिए। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर रखें साइड में। दोनों एल्बोज को आपके बॉडी साइड पे टच रखें। सब पूर्ण नहीं है, भुजंगासन है सिर्फ, और सिर्फ नेवल पॉइंट तक। अपनी नाभि देखिएगा, किसी की ऊपर नीचे खिसक गई हो तो कह नहीं सकते, वहीं होगी, वहीं तक उठें सिर्फ। एल्बोज आपके मुड़े रहेंगे और स्ट्रेट हो जाएं तो बहुत बढ़िया। करिए, ऊपर देखिए, नाभि तक, सिर्फ नाभि तक उठना है, सिर्फ नाभि तक। नाभि सर आपकी नीचे पहुंच गई। अभी नहीं आई, अभी नहीं आई, नहीं आई सर। एल्बोज टच रखिए, रिलैक्स रिलैक्स। वापस आइए, धीरे धीरे वापस आइए, वापस आइए। मकरासन में रिलैक्स कीजिए, मकरासन में रिलैक्स कीजिए। बॉडी को रिलैक्स छोड़िए मकरासन में।
एड़ियाँ अंदर की तरफ गिराइए, पैर के पंजे बाहर की तरफ, दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए उस पे आप अपना हेड रखिए। बॉडी रिलैक्स छोड़िए। नाउ गेट रेडी फॉर एक पद सलभासन, जिसे आप लोग अर्ध सलभासन के नाम से भी जानते हैं। दोनों हाथों को साइड में रखिए, थाइस के, या थाइस के नीचे भी रख सकते हैं सपोर्ट के लिए। अभी सिर्फ एक पैर उठाएंगे, फिर दूसरा पैर उठाएंगे, फिर दोनों पैर उठाएंगे। सभी लोग राइट पैर को उठाइए, जितना लेके उठा सकते हैं ऊपर तक, बिना लेफ्ट साइड अपना वेट को डाइवर्ट करते हुए। राइट साइड ही रहेगा आपका वेट उसी पैर पर, और जो पैर नीचे हैं उसके टोज पीछे खींच दीजिए। जो पैर नीचे है उसका टोज पीछे खींचिए। पैर जो घुटने हैं आपके मुड़े नहीं, डाउन कीजिए, डाउन कीजिए लेग को। अब लेफ्ट लेग को उठाइए, घुटने मत मुड़ने दीजिएगा, घुटने ना मुड़े आपके। बॉडी का वेट लेफ्ट साइड ही रहेगा, राइट साइड शिफ्ट नहीं करें। चिन मैट पर टच रखें। अगर अभी आप चिन नहीं टच कर पा रहे हैं तो फोरहेड भी टच कर सकते हैं। आपकी ठोड़ी जमीन पे रहेगी, अगर ठोड़ी नहीं तो माथा जमीन पे भी लगा सकते हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, डाउन, डाउन, डाउन। आप दोनों पैरों को उठाएंगे। रेडी? चिन टच रहेगी या फोरहेड टच रहेगा, गर्दन नहीं उठनी चाहिए। उठाइए और पैर नहीं मुड़ेंगे। उठाइए, उठाइए, बहुत बढ़िया। उठाइए, उठाइए, उठाइए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। डाउन कीजिए स्लोली स्लोली, डाउन, डाउन, डाउन। रिलैक्स, रिलैक्स। मकर आसन में चले जाएं तुरंत। पूरी बॉडी को रिलैक्स करें, मकर आसन में रहे। ओके, लेफ्ट साइड टर्न करेंगे। थोड़ी देर लेफ्ट में टर्न रखिए अपनी बॉडी को, एक साथ सीधे मत हो जाइएगा। यहाँ से प्रोटोकॉल है सिर्फ। आप सीधे पीठ के बल लेट जाएं, पीठ के बल आ जाइए शवासन में। रिलैक्स छोड़ दीजिए बॉडी को बिल्कुल, शवासन में रहिए। गर्दन आपकी गिर रही है, गिरने दीजिए, रोकने की कोशिश ना कीजिए। नहीं गिर रही है तो ज़बरदस्ती गिराने की कोशिश मत कीजिए। पैरों को जो आपके पंजे हैं बाहर की तरफ गिराइए, साइड में बाहर की तरफ। दोनों पैरों में गैप कीजिए। हाथ के पंजों को आसमान की ओर। उंगलियां ऑटोमेटिक मुड़ जाएंगी, जिसकी नहीं मुड़ रही हैं वो स्ट्रेस दे रहा है। पेट पे और छाती पे हाथ नहीं रखेंगे, सिर के नीचे नहीं रखेंगे। मैम हाथ के पंजे ऊपर, पैरों में गैप, गैप। इधर गिराइए, पैरों को साइड में गिरा दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। हाँ, ये लाइक अ डेड बॉडी जी। रिलैक्स छोड़ दीजिए। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीथ। सांसों पर ध्यान दीजिए। महसूस कीजिए अपने लंग्स में गर्माहट या ठंडक। दोनों में से कोई ना कोई आपको एक चीज़ महसूस हो रही होगी, और दोनों हो नहीं सकती। रिलैक्स, रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स। सर रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स हो लीजिए। माइंड को रिलैक्स छोड़िए। किसी के भी माइंड पर बुढ़ापे वाली लाइन नहीं होनी चाहिए। बुढ़ापे वाली लाइन का मतलब है आप बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, जवानी से उठते हुए जा रहे हैं। स्ट्रेस मत लीजिए, अब स्ट्रेस तो दीजिए। रिलैक्स,
ओके, नाउ गेट रेडी फॉर सेतु बंदासन। दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए, एंकल को होल्ड कीजिए, एंकल्स को होल्ड कीजिए फोल्ड कर कर, और अब अपने हिप को ऊपर उठाइए, उठाइए उठाइए, रेज कीजिए। जो अभी एंकल को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं वो हाथों को नीचे टेम्पल मुद्रा भी बना सकते हैं, एड़ियों के नीचे भी लगा सकते हैं, लेकिन अपने हिप को उठाइए। और जो बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, जो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, वो आप पंजों पर आ जाएं। आ जाइए पंजों पर। पुश करूंगा है ना सर, सपोर्ट के साथ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पेल्विक डाउन, पेल्विक डाउन, एड़ियों के साथ वहीं रखिए थोड़ी देर पैरों को। आप धीरे धीरे दोनों पैरों को आगे की ओर कर दें और शवासन में चले जाएं। आज आपके लिए, बहुत दिनों से गर्मी महसूस कर रहे थे, आज आपके लिए करवा दिया है। थोड़ी सी मीटिंग ज़्यादा करनी पड़ी थी। अब मैम रोज़ मानते नहीं हैं, एक दिन के लिए तो मान जाते हैं। रिलैक्स छोड़ दीजिए बॉडी को, बॉडी रिलैक्स। चेस्ट पर हाथ नहीं, साइड में। आप अगर चेस्ट पे हाथ रखेंगे तो वो भी आपके चेस्ट को स्ट्रेस देगा। बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स छोड़ दिया करिए। नाउ गेट रेडी फॉर उत्तान पदासन, जिसमें हम 60 डिग्री तक उठेंगे, 10-10 डिग्री करते हुए मेरी वॉइस के साथ। दोनों पैरों को ज्वाइन कीजिए, हाथ को कमर की सपोर्ट में लाइए। या तो आप कमर के नीचे लगा सकते हैं या फिर साइड में, थाइस के साइड में भी रख सकते हैं। और ऊपर देखिए, मेरे साथ चलेंगे सर, एक साथ नहीं। पहले 10 डिग्री उठाइए, बहुत छोटा होता है 10 डिग्री, ज़्यादा उठ गए। 20 30 40 50 एंड 60 90 पहुँच गए बहुत से लोग। मैथ कमज़ोर है इसका मतलब, ज्योमेट्री देखी नहीं है। सामने की तरफ स्ट्रेच कर दीजिए टोज़ को जी, 60 डिग्री, थोड़ा सा नीचे, बहुत बढ़िया। अब आगे कर दीजिए टोज़ को और अपने टोज़ देखिए। नहीं, गर्दन नहीं उठानी सर। चलिए मेरे साथ डाउन आएंगे। 50 40 30 20 10 पे होल्ड रखेंगे, होल्ड रखिए 10 पे, होल्ड होल्ड डाउन। शवासन में जाइए, रिलैक्स हो जाइए। शवासन में रिलैक्स। यही तो काम है मैम, वायु से आपको दूर रखना, क्योंकि वायु आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेगी इस उम्र में। वैसे तो है नहीं आपकी उम्र है जवाहर पार्क में मुर्दे भी बोलते हैं जी, बिल्कुल। सॉरी, रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स। अब हम लोग अर्ध हलासन करेंगे। 90 डिग्री तक बिना रुके आपको स्ट्रेट पैर करने हैं। दोनों हाथों को कमर की सपोर्ट पे लाइए और धीरे धीरे 90 डिग्री तक पैर को उठाइए और 90 डिग्री पे होल्ड रखिए। धीरे धीरे, एक साथ झटके के साथ नहीं, धीरे धीरे लाइए। जब आप फाइनल पोज में आ जाएं तब बिल्कुल भी बात ना करें, अपने सिर्फ सांसों पर ध्यान लगाएं। उसके बाद जब रिलैक्स करें तब थोड़ा सा कर लें बस। बहुत बढ़िया। यहीं होल्ड रखेंगे, होल्ड रखिए, होल्ड रखिए। टोज अपनी तरफ, ऊपर नहीं, अपनी तरफ खींचिए टोज को पैर के। आप धीरे धीरे, जितना धीरे ला सकते हैं डाउन उतना धीरे लाइए। डाउन आना स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे आइए, धीरे धीरे डाउन डाउन डाउन। बहुत बढ़िया। नाउ रिलैक्स इनटू शवासन। शवासन में चले जाएं।
क्या उठ के झांक रहे हो यार तुम आज यार, हद हो गई। हाँ सर, आप लेके नहीं गई ना। होगा तो नहीं, नाश्ता है कि नहीं, उसे देख रहा था। तू यार वहीं चला जा, तुझे नाश्ते की चिंता हो रही है वहीं। चलो गुलशन भाई से मिलवा लेंगे। और किसे मिलवा चला। रिलैक्स, शवासन में रिलैक्स कीजिए। इनके समोसे का जोड़ी बॉडी रिलैक्स। मजाक समझ लिया यार, खामोश भाई खामोश, समझ नहीं आती। थोड़ा सा खामोश हो जाए। ये बार दिल्ली होल्डर है, सबसे दिल्ली तो खाइए सही है। इसके बाद मेडिटेशन अनप्लग्ड। चलिए, नाउ गेट रेडी फॉर पवन मुक्त आसन। पहले दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए। अब दोनों पैरों को उठाते हुए पेट पर लेकर आए। हाथ से अभी होल्ड मत कीजिए, सिर्फ पेट पर लेकर आइए। थाइस को दोनों तरफ, जो आपकी नाभि है उसके दोनों तरफ बराबर वेट लाइए उसका। पहले अब होल्ड कीजिए, गर्दन नहीं उठाएगा कोई भी अभी। अब अपने आप पुश कीजिए पेट के अंदर, हाथों से अपने पैरों को पुश कीजिए, गर्दन बिना उठाए पुश कीजिए। सर मूवमेंट नहीं आएगा। पुश रखिए, मूवमेंट बिल्कुल ना करें। पुश रखिए। ध्यान रखिए, जैसे सर्वाइकल इश्यूज हैं, नेक में इश्यूज हैं, वो बिल्कुल भी नेक ना उठाएं, ऐसे ही रहिएगा। बाकी धीरे धीरे नेक उठाना शुरू कीजिए और अपना फोरहेड, चिन, जो भी आप टच कर सकते हैं अपने करने की कोशिश कीजिए घुटनों से। पैर के अंगूठे बाहर की तरफ खींच दीजिए और अब हल्का सा झूझू के पाँव के कीजिए। झूला झूलिए, झूला झूलिए, झूला झूलिए, झूलिए झूला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिलैक्स मोड में आइए, पैर नहीं छोड़ेंगे अभी, रुकिए। अब गर्दन को रिलैक्स छोड़िए, गर्दन डाउन कीजिए। अब थाइस को धीरे धीरे छोड़ना स्टार्ट कीजिए और ज़मीन पे पैरों पे रखिए ज़मीन को। आप धीरे धीरे दोनों पैरों को स्ट्रेट करते हुए 1 मिनट के लिए शवासन। 1 मिनट के लिए शवासन। इस दौरान कोई भी शब्द बात करता हो ना पाया जाए। टिपिकल आसन था ये। मजा आया होगा लेकिन मैम। सुनने में नाश्ता मिलेगा, चिंता नहीं करिए। चलिए, अब शवासन में बिल्कुल चुप रहेंगे, ठीक है ना। प्लीज 1 मिनट के लिए साइलेंस एकदम। सर बोल रहे प्राणायाम में करवाऊंगा। साइलेंस रखिए, अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए, ध्यान लगाइए सांसों पर, महसूस कीजिए सांसों को अपनी। कोई आवाज नहीं, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीथ। आंख बंद रखिए सर, आंख बंद रखिए। लगा दे सही कहा। हेलो बिना आँख खोले बॉडी में वापस आ जाइए, वापस आइए। आँख नहीं खोलेंगी, बॉडी को फील कीजिए, ऑर्गन को फील कीजिए, बॉडी पार्ट्स को फील कीजिए। दोनों पाम्स को रब कीजिए, रब कीजिए पाम्स को, लगाइए। गर्मी वैसी बहुत लगाइए। और अब आँख पे लगा के रखेंगे, दबाना नहीं है, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ लगा के रखेंगे। लगा के रखिए और हाथ को हटाते हुए धीरे धीरे आँख खोलेंगे। हटाते हुए आँख खोलिए धीरे धीरे। सभी लोग लेफ्ट साइड टर्न करिए, टर्न रहिएगा लेफ्ट साइड थोड़ी देर, टर्न कीजिए लेफ्ट साइड, थोड़ी देर वैसे ही रहिए और आप बैठ जाएं। किसी मेडिटेटिव पोज को आप ले लीजिए
और सर के साथ आप नमस्कार। तालियां बजा के दो। नमस्कार नमस्कार, आप ही के साथ था मैं। ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया और देखिए बहुत अच्छा आगे करते रहें। आज जो एक समस्या से हम सब जूझ रहे हैं वो है क्या कि 30 के बाद हर किसी के जीवन में गोलियों का प्रवेश शुरू हो जाता है और जैसे जैसे 30 से आप आगे बढ़ते हैं उम्र में, ये गोलियों की तादाद बढ़ती जाती है। गोलियां इसके लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, डायबिटीज़ के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, और थायराइड तो मेरे ख्याल से 20-22 से ही शुरू हो रहा है। तो ये गोलियों की तादाद आपके जीवन में बढ़ती ही जाती है और एक स्टेज ऐसी आती है कि जितना आप खाना खाते हैं उतना ही आप गोलियों को खाते हैं। तो अगर आप योग को अपनाएंगे एज ए मेडिसन, योग एक मेडिसन है जो कि प्रोफिलैक्टिक है, क्यूरेटिव है और रिहेबिलिटेटिव है। प्रोफिलैक्टिक माने अगर आप करेंगे तो आप बीमार नहीं होंगे, अगर आप करेंगे तो आपकी बीमारी से जल्दी निजात मिलेगी, और बीमारी के ठीक होने के बाद में अगर आप थोड़ा सा डाउन हो गए हैं तो योग आप शुरू करेंगे तो आप जल्दी से वापस उस पे आ जाएंगे जो आपका प्रकृति ने जो आपकी स्थिति बनाई है। ठीक है, तो बहुत बेहतर करते हैं। अब हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम क्या करता है, देखिए आपके शरीर में एक तंत्रिका तंत्र है, एक न्यूरल सेटअप है। तो जैसा मैं बता रहा था, नसें, नर्व्स, नियरली 7 ट्रिलियन नर्व्स हैं आपकी बॉडी में। ठीक है, इनके पैरेलल ही 72,000 नाड़ियां हैं। जितनी भी बीमारियां हो रही हैं ऑलमोस्ट 100% इन 72,000 नाड़ियों में ब्लॉकेजेस से हो रही हैं। ये 72,000 नाड़ी, इसमें मेन 3 है, इड़ा, सुषुम्ना और पिंगला। आज जो डॉक्टर्स इनको आइडेंटिफाई करते हैं, या मतलब हम इनको कह सकते हैं, वो सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और जो बीच वाली है स्पाइनल कॉर्ड से कोरिलेट करते हैं। इनमें अगर ब्लॉकेजेस आ जाते हैं तो बीमारी है, और इनको आप ब्लॉकेजेस को खत्म करते हैं तो ऑलमोस्ट सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो इन ब्लॉकेजेस को खत्म करने का एक ही जरिया है योग, और योग के बाद में प्राणायाम। तो सबसे पहले जब हम प्राणायाम की शुरुआत करते हैं उसमें फोर्सफुल एक्सहेलेशन, वॉलंटरी इनहेलेशन। हम फोर्सफुल एक्सहेलेशन के साथ में क्या कर रहे हैं, एयर को बाहर फेंक रहे हैं। देखिए कोरोना में बीमारी हुई थी लंग्स की। वो लंग्स की बीमारी क्या थी कि ये जो लंग्स थे वो श्रिंक होने लगते थे, सिकुड़ने लगते थे। जिन लोगों ने भी क्या किया, जिन लोगों ने भी कपालभाति की, उन लोगों की लंग श्रिंकेज नहीं हुई। जैसा मैं बताता हूं कि लंग्स में क्या है, बहुत सारे गुब्बारे होते हैं, उनके अंदर जाते हैं, उनका एक फाइन कैपिलरी नेटवर्क होता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। तो शुरुआत करते हैं कपालभाति से, फोर्सफुल एक्सहेलेशन। इससे क्या करेंगे, हम एलिवेलर साइज को रेस्टोर करेंगे और एनहेंस करेंगे। तो फोर्सफुली हमें एक्सहेल करना है। ठीक है, स्टार्ट। आंखें बंद कर लें और हो सके तो सांसों पे कंसंट्रेट करें। सांसों पे ये सोचें कि वट एवर नेगेटिव इज इन योर बॉडी यू आर थ्रोइंग दैट आउट, और जो कुछ पॉजिटिव है एनवायरनमेंट में, हीलिंग है, नेचर ने आपको स्वस्थ रखने के लिए जीवनदायी ऑक्सीजन उपलब्ध कराई है, वो प्रचुर मात्रा में आपके अंदर जा रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ साथ और भी जो वेस्ट गैसेस हैं वो बाहर आ रही हैं। इसी पे कंसंट्रेट करें, आंखें बंद करें, इसे थोड़ा सा एंजियोप्लास्टी हो रही है तो स्लो करें, जहां प्रॉब्लम हो छोड़ दें। ठीक है, ओके, स्टॉप। अब देखिए हम कॉम्बिनेशन के साथ करेंगे, इसके साथ में करेंगे नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन वेरी सिंपल प्राणायाम है, अनुलोम विलोम, एक नाक से लो, दूसरी नाक से छोड़ दो। ये लगता सिंपल
सिंपल है, लगता बहुत आसान है, लगता सूक्ष्म है कि इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। ये जो आपके शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं उनको शुद्ध करता है, उनके जो ब्लॉकेजेस हैं उनको हटाता है। देखिए, शरीर में जो बीमारी होती है वो घर की तरह से ही है। घर की जब नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं तो घर में सीलन आ जाती है, अच्छा आप पेंट करा लें वो भी उखड़ने लगता है। घर की नालियों को आप साफ कर देते हैं, जो वेस्ट मटेरियल है बाहर निकल जाता है। ऐसे ही बॉडी में ये नाड़ियाँ हैं। जैसा मैं कल बता रहा था कि अगर आपके बॉडी के ये जो रक्त वाहिकाओं को, ब्लड वेसल्स को स्ट्रेच किया जाए तो इनकी लंबाई कितनी होगी? 1,00,000 किलोमीटर है इनकी लंबाई। मतलब इस धरती के 3 चक्कर लगा सकते हैं। अब आप इसे देखें कि आपका ये जो हृदय, हार्ट है, ये इन 1,00,000 किलोमीटर आपके ब्लड को घुमा देता है। ठीक है, तो सोचें आपकी बॉडी की ताकत। और एक और चीज मैं कहता हूं, जो आपका न्यूरल मैकेनिज्म है, पहले आपने ट्रांजिस्टर देखा होगा, कभी टीवी खुलता हुआ देखा होगा, तो उसमें जितने तार नहीं होंगे इतने तार आपकी बॉडी में हैं। तार, बिजली वाले तार, ये जो नर्व हैं ये सारे बिजली वाले तार हैं। इनमें जो सोडियम आयन बाहर, पोटेशियम आयन अंदर, सारा वही मैकेनिज्म है जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो वो ऐसे ही चलती है। अब ये तो दिखाई दे जाते हैं, लेकिन 72,000 नाड़ियाँ दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन ये पैरेलल होती हैं। अब आप कहेंगे जो दिखाई नहीं देती है वो होती नहीं है, तो क्या हमने कभी बिजली देखी है? लेकिन बिजली होती है। ऐसे ही ये जो 72,000 नाड़ियों में प्राण वायु गुजरती है, ये सारे जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल करती है। जब जिस नाड़ी में ब्लॉकेज आ जाता है तो उससे रिलेटेड ऑर्गन में प्राण ऊर्जा प्रवाहित नहीं होती है, लिहाजा वहां पे उस ऑर्गन का काम करना बंद हो जाता है। तो इन 72,000 नाड़ियों के पास पैसेज को हम क्लींस करें, इनको साफ करें, जिससे उसमें जो वाइटल एनर्जी फोर्स जो कुदरत ने हमें दिया है वो निरंतर निर्बाध बहता रहे। उसको क्लींस करने का ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है। इसे आप करिए, बहुत सारी बीमारियों से आपको निजात मिलेगी। अगर आपने इसे दिल लगा के किया, साल भर किया, इवन सारी बीमारियां कहते हैं बहुत सारी रिवर्सिबल नहीं है। जो एलोपैथिक मेडिसिन है उसमें बहुत सारी बीमारियां उसके थ्रू रिवर्सिबल नहीं है, दवाइयां आपको खाते रहनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप इस योग को अपनाएं और प्राणायाम करें तो वो रिवर्स भी हो जाएंगी। ठीक है, तो बैक को स्ट्रेट रखिए। ठीक है, बाएं नॉस्ट्रिल से आपको सांस लेनी है, दाएं नॉस्ट्रिल को आपको होल्ड करना है और फिर दाएं से छोड़नी है, बाएं को होल्ड कर लेना है। ठीक है, फिर दाएं से लीजिए, बाएं से छोड़िए, फिर बाएं से लीजिए, दाएं से छोड़िए, दाएं से लीजिए, बाएं को छोड़िए, बाएं से लीजिए, दाएं को छोड़िए। इसे 20 बार करें। 10, 11, 12 और कंसंट्रेट करें सांसों पे। बैक को स्ट्रेट रखें, और सांसों पे फोकस करें और किसी समस्या के बारे में ना सोचें। ये सांसों पे कंसंट्रेट करना भी मेडिटेशन है। आप इस दौरान ये सोच सकते हैं कि पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी फ्रॉम द एनवायरनमेंट, फ्रॉम दिस नेचर इज गोइंग इनटू योर बॉडी, एंड व्हाइल exhaling from other nostril, the negative forces, the waste products, the toxic gases are getting out. Just feel. Okay, again, stop. We do another session of this Kapalbhati Pranayam, forceful exhalation, voluntary inhalation. Start.
कीप योर बैक स्ट्रेट। एक कमान बना लें अपनी पीछे की रीढ़ की हड्डी में। रीढ़ की हड्डी सबकी सीधी होनी चाहिए। देखिए, आप कभी भी पालती मार के जो बैठेंगे ना तो आपका बैक स्ट्रेट नहीं होगा। आपके ये जब इससे लग जाएंगे, एक इसको लगा लें, थोड़े से घुटने में प्रॉब्लम होती है, एक नहीं अगर लगा रहेगा तो बैक आपका स्ट्रेट होगा। थोड़ा सा और एक्सपेंड करें, ठीक है। ओके, अगेन अनुलोम विलोम प्राणायाम 10 बार गिने। 10 बार राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें, 10 बार लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें। ओके, स्टार्ट। इस प्राणायाम के बारे में लोगों की ये राय है और ऐसा प्रूव भी हुआ है कि जिस किसी को एंजियोप्लास्टी करानी भी पड़ी है या स्टंट कराने के लिए डॉक्टर कह रहे हैं, तो वो कम से कम 3 महीने या 4 महीने इस प्राणायाम को कर ले, अनुलोम विलोम को। तो डेफिनेटली ये प्रूव हुआ है कि उसको फिर स्टंट डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस प्राणायाम इज सो इफेक्टिव। लगता है सिंपल है लेकिन है बहुत इफेक्टिव। और सबसे आसान है। खाना खाने के 2-3 घंटे बाद आप कहीं पे भी बैठ जाइए, सोफे पे बैठिए, लेकिन कंडीशन ये है कि आपकी बैक स्ट्रेट हो और जहाँ पे आप बैठे हों वहाँ एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो, धूल धुआं ये ना हो वहाँ पे, ठीक है। देखिए, ये एक योगा एक एक्सपेरिमेंट है, योगा एक प्रोसेस है। आप इसको करिए और अपनी बॉडी के ऊपर फील करिए। मेरे ख्याल से 20 बार हो गए, ठीक है। ओके, अगेन तीसरा सेट है कपालभाति का। स्टार्ट। इसे करते टाइम हमेशा ये सोचें कि नेचर में से पॉजिटिविटी अलॉन्ग विद लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन इज़ गोइंग इनसाइड योर बॉडी, और जो भी टॉक्सिक गैसेस आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हुई हैं वो सब बाहर फेंकी जा रही हैं। आपकी बॉडी क्लीन होती जा रही है। जो 72,000 नाड़ियों का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो बिल्कुल साफ हो रहे हैं। ऐसा सोचें आप। और 2 महीने की ये कपालभाति जो CO2 रिटेंशन का टेस्ट जो डॉक्टर्स कराते हैं, डेफिनेटली CO2 रिटेन होता है बॉडी में, लेकिन वो बहुत कम हो जाता है अगर आप इस कपालभाति को 3 महीने लगातार करते रहें। ओके, दिस इज लास्ट अनुलोम विलोम। ब्लॉक योर राइट नोस्ट्रिल, इनहेल फ्रॉम योर लेफ्ट नोस्ट्रिल। क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ बोल दो जोर से अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा हो। हाँ, इसमें फ़ोन वोन को अपने को दूर रखें और बातें ना करें प्लीज़। डेकोरम को मेंटेन करें। कंसंट्रेट
On your breathing pattern, alternate breathing pattern. This Anulom Vilom, ये alternate breathing pattern है, is very effective for cleansing the neural passages. ओके, अब इसके बाद करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ठीक है, इसमें क्या करना है, कानों को बंद करना है, इन 2 उंगलियों से आंखें बंद करनी है, इसको अपने यहाँ पे रखना है। ठीक है, हिमिंग साउंड भंवरे का निकालना है। बस 5 मिनट ही काम। ओके, बस स्टॉप। देखिए, अब सबसे थोड़ा सा इंटेंस एक्टिविटी की तरफ आप जा रहे हैं। व्हाट इज इंटेंस एक्टिविटी? मेडिटेशन, खामोशी के साथ बैठना, ध्यान करना। लोग कहते हैं ध्यान करना, ध्यान करना। मैं एक और चीज़ कहता हूँ, ध्यान करना क्या है? किसी चीज़ का ध्यान ना करना। आपने देखा होगा आपके मन में निरंतर ख्यालों की श्रृंखला लगी रहती है। थॉट प्रोसेस इज कंटिन्यूअस ऑल द टाइम। कई बार आपने सोचा है कि आपका माइंड 10 सेकंड के लिए भी खाली है, हमेशा ख्याल आते ही रहते हैं। तो उन ख्यालों को ब्रेक करना, कुछ ना सोचना। एक उसने कहा, माना के दिल के पास रहे पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसको तन्हा भी छोड़ दें। तो ये अक्ल जो आपकी सोचती रहती है, इसे हटा के कभी अपने दिल को तन्हा छोड़ दें। ठीक और देखिए, एक और चीज़ है, हम सब इबादत करते हैं, सब पूजा करते हैं, इबादत कोई किसी ना किसी उसको करते हैं, लेकिन हम इबादत करते हैं अपने दिल में बहुत सारे मटेरियल को भर के। तो एक शायर ने कहा है, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, पहले खुद को मिटा, उसको अपने अंदर बिठाने के लिए। ठीक, तो इस दिल का हुजरा माने घर। हमारे दिल में, दिमाग में निरंतर ख्याल आए जाते रहते हैं। तो इन ख्यालों को हटा दीजिए। वो ओमनी प्रेजेंस है, हर जगह है, वो अपने आप आ जाएगा आपके पास में। पर हमारे ख्याल हमें घेरे रहते हैं, उसको आने ही नहीं देते हैं। ठीक है, तो उन ख्यालों को दूर करिए। तो जस्ट फॉर 5 मिनट्स बी अवे फ्रॉम योर ऑल द थॉट्स। जो आपको सोचते हैं, जो आपकी परेशानियां, जो आपकी खुश फहमियाँ हैं, जो गलत फहमियाँ, उन सबसे दूर रहें। तो आंखें बंद करके बैठ जाइए जाहिद भाई। हाँ, आहा, बहुत बढ़िया, इसे सुनूंगा, आगे से इसको भी कहूँगा। ठीक, चलिए आंख बंद कर लीजिए और ये ख्याल लें कि धरती से हीलिंग एनर्जी इज एंटरिंग इनटू योर बॉडी। ये आपके पैरों में एंटर कर रही है और ये नॉर्मलाइज कर रही है पैरों को।
जो अकड़न जकड़न है वहाँ से ये उसको खत्म कर रही है। दिस पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी फ्रॉम अर्थ इज relaxing your ankles, then your calf muscles, then your knees, thighs, creating a perfect balance, optimizing the functions. This healing energy is moving into your hips, into your lower back, feel it, and to your upper back, cleansing all the blockages in the nerves, in the arteries, in all the organs, touching your back, optimizing the functions. Feel this. This positive healing energy is moving into your shoulders, into your hands, back to your shoulders, to the back of your neck, back of your head, top of your head, forehead, rotating in your head, creating a perfect balance, optimizing the function of each and every cell of your head. This positive energy moving into your eyes, into your nose, into your lips, in your cheeks, chin, front of your neck, creating a perfect balance. Positive energy moving into your lungs, heart, abdomen, optimizing the function of each and every cell of various vital organs. Bring your attention to your heart and feel the presence of divinity over there. Whatever is divine for you is existing in your heart. Be with this thought for just 5 minutes. Be away from all the thoughts of your physical world. Be with this thought that divine energy is, divine light is existing in your heart.
ओके, देखिए, सिटिंग विद दिस स्टिलनेस, खामोशी के साथ बिना हिले डुले आंख बंद करके बैठना, दिस इज ए मेजर ऑफ योर हेल्थ स्टेटस, ए मेजर ऑफ योर फिजिकल फिटनेस। ठीक है, ये भागना दौड़ना, मैं कई बार कहता हूँ, भागना दौड़ना उछलना कूदना, ये मापक है आपकी शारीरिक दक्षता का, फिजिकल फिटनेस का। लेकिन खामोशी के साथ बिना बेचैनी के, बिना हाथ पैर हिलाए, आंखें बंद करके बैठना भी एक मानक है आपकी हेल्थ स्टेटस का। अगर आप बिना हिले डुले एक स्थिति में, एक पोजीशन में नहीं बैठ पा रहे हैं, तो आपका जो इंटरनल होम्योस्टेसिस है उसमें गड़बड़ है आपके अंदर। देखिए, एक और मैं चीज़ बताता हूँ, केमिस्ट्री में सबने, साइंस में वो करे होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड मिला दी, हाइड्रो, आपकी बॉडी में मिलियंस ऑफ रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस हमेशा चलते रहते हैं। बीमारी कब होती है? जब इन रिएक्शंस में इम्बैलेंस आता है। तो योग और प्राणायाम, ये जो बायोकेमिस्ट्री है आपकी बॉडी को पूरी तरह से बैलेंस करता है, और जो आपकी बेचैनी है और जो आपका हिलना डुलना है वो इस इम्बैलेंस को दर्शा रहा है। तो अपने आप को नापें, इवेलुएट करें, इस फिजिकल से नहीं, मेंटल स्टेटस से भी, कि आप कितनी देर बाकी ख्यालों से दूर रहे। बहुत लोगों को मैंने देखा कि वो आंख बंद करके भी नहीं बैठ पाते हैं। ठीक है, तो दिस आपको तो क्या कर रहे होंगे है, आपकी आप खोली तो नहीं खोली। मैंने थोड़ी देर खोल के देखी थी कि जाहिद भाई की बंद है कि नहीं है। तो देखिए, बेचैनी एक वर्ड है। जब बेचैनी होती है, लोगों को रात को नींद नहीं आती है, तो बीमारियां बढ़ जाती हैं। इसीलिए खामोशी के साथ एक स्टेट में अगर आप बैठ रहे हैं, काफ़ी देर तक बैठते हैं, तो यू आर फिट, योर हेल्थ स्टेटस इज अप। डू ट्राई टू रेस्टोर इट। थैंक यू वेरी मच। चलिए सर। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। एंड इधर पढ़ने वाले भाजी बैठे ने, तो सत श्री अकाल। भाई, आज वाकई दिस इज एन हिस्ट्री फॉर अस। जो योगा में है, हम लोग इस डिपार्टमेंट में करते चले आ रहे हैं कई सालों से। योगा यहाँ जब से डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुरू हुआ है, तब से योगा हैज़ बीन द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस डिपार्टमेंट। और जो भी फिजिकल एजुकेशन का कोर्स कहीं भी करता है, वो योगा हमेशा करता है, उसका एक पार्ट है योगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ योगा शुरू किया हम लोगों ने अभी इस सेशंस के लिए, और आप लोगों को बाहर से ला के, दूसरे नकवी पार्क से ला के हम लोगों के साथ जोड़ा, डॉक्टर साहब तारिक मुर्तज़ा साहब, इसके बधाई के पात्र हैं। मैं सबसे गुजारिश करूंगा उनके लिए प्लीज तालियां बजाएं, तालियां। आज का जो सेशन हमारा शुरू हुआ, उसमें जो हमारे इंस्ट्रक्शंस आपको दे रहे थे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनोज प्रताप सिंह से। चलेंगे वही उनके
जो रिसर्च सुपरवाइजर है, he has called him, that's why he has gone, but we should also clap for him that he has taken a very good process. And in the last, we had with us, among us, being loved by all, अरे सर, शुक्रिया। क्लास ज्वाइन की, they remembered him, और वो चाहते हैं हमेशा कि उनका लेक्चर हमारे साथ हमेशा चलता रहे। वो हमारे साथ है प्रोफेसर ब्रिजभूषण सिंह साहब, जो हमारे साथ खुद कलीग हैं। मैं भी इसी डिपार्टमेंट का, ज़मीरुल्लाह खान यहाँ एज ए कोऑर्डिनेटर है, जो यहाँ पे योगा का प्रोग्राम चल रहा है आपके यहाँ पे पिछले कई साल। आप पीछे पढ़ेंगे तो वर्कशॉप चल रहे हैं, कहीं आज ये चौथा वर्कशॉप डॉक्टर साहब हमारे करवा रहे हैं। मैं तहे दिल से हमारे अपने वाइस चांसलर, हमारे चेयरपर्सन प्रोफेसर इकराम हुसैन साहब और इन सब का शुक्रगुजार हूँ कि हमें ये सब मौका दिया और हम सबको मिलने का मौका दिया यहाँ। यही नहीं, मैं नहीं चाहता कि ये हमारा ये आखिरी हो, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे हमारे पास ज्वाइन करते रहें और यहाँ आप पाएंगे कि हमारे पास एक से एक क्वालिफाइड लोग हैं एंड दे विल बी एबल टू असिस्ट यू टू हैव ए प्रॉपर ways of doing these asanas and the pranayams and the kriyas as well. After finishing his 2 day session, after 2 days, we are having one of the most senior most professor of the department of Earth, Professor Rajinder Singh's lecture and workshop he is going to conduct on that day. We would have definitely like to have you people over here. With these words, once again, I thank you to all. Be with us. थैंक यू वेरी मच। देखिए, एक चीज मैं कहूँगा, एक योग के बारे में है, योग भगाए रोग और आपको काबिल करे ये सब खाने के लिए ताकि आप कर सकें इसका उपयोग, ताकि आप जीवन में कर उपभोग